Studyplexity JPSC and BPSC। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी प्लेक्सिटी चैनल पर। मेरा नाम सुजय सुकोमल है। मैं आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक का फैकल्टी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि अच्छे हैं वीडियोस, और भी फैकल्टीज के वीडियो पे कमेंट आ रहा है। अच्छी बात है कि एक नई मुहिम के साथ हम आपसे जुड़े थे, जहां पर जेपीएससी परीक्षा के लिए हम फ्री इनिशिएटिव आपके लिए लाए हैं। आप यूट्यूब पर हमारे फ्री कोर्स अवेल कर सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं। साथ ही हमने बीपीएससी के लिए और जेपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स का अनाउंसमेंट किया था, फुल इंटीग्रेटेड कोर्स, जो आप हमारे ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बतलाने आया हूं कि आज का वीडियो जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड है, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी गई है पीटी की, और ये पीटी के परीक्षा तक आपको अब बीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस भी आते रहेंगे। कुछ फ्री वीडियोस रहेंगे, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप अपने कमेंट जरूर करें इन वीडियोस पर। मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी से शुरुआत मैं कर रहा हूं, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार आपके लिए बहुत आसान कर दूं, मैप रिलेटेड, मैप के तरीकों से आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊं। इसी कारण इस पहले वीडियो में बीपीएससी में मैं आपसे बात करने वाला हूं। बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें बिहार का जो नक्शा है वो सबसे पहले हमें जरूरी होता है समझने। यानी इस बिहार के नक्शे को आप नहीं समझिएगा तो बिहार का जो भूगोल है वो समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं कि जैसे ही आप देखेंगे कि बिहार से जो क्वेश्चंस आते हैं, वो बिहार के क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से भी आते हैं। मैं आपको पीवाईक्यूज ही दिखा देता हूं सबसे पहले। तो आप देखिएगा, चाहे वो रिवर्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आएंगे रिवर नदियों से रिलेटेड, वो भी जिलों के से रिलेटेड रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेंगे, वो आपके प्रमंडल से रिलेटेड रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रमंडल का जोड़ा बनाकर आपसे पूछा है, पेयर्स ऑफ प्रमंडल दिया है। ये 9 प्रमंडल्स होते हैं बिहार में। तो इस तरह के क्वेश्चन, और ये नए क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट 5 साल के इस तरह के क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में आते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ रिवर पढ़ लीजिएगा तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कोई भी एक टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इन टॉपिक्स को, जो जटिल टॉपिक्स हैं, रिवर्स, ये सब समझने से पहले हमको बिहार का एक प्रशासनिक ढांचा मैप के द्वारा समझना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले बिहार के मैप से फैमिलियर होते हैं, क्योंकि मैप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें यह चीज समझ में नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको पीवाईक्यूज दिखाया कि किस तरह से पूछ रहे हैं। तो बिहार के मैप को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप डिविजन्स को समझिए, विभाजन को समझिए। मैं आपको बतला दूं कि कोई भी स्टेट को चलाने के लिए राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच एक जोड़ होना चाहिए, एक इंटरकनेक्शन होना चाहिए, तभी वो चल पाएगा। इसलिए इसमें काफी विभाजन किए जाते हैं। विभाजन जब मैं बोलता हूं तो प्रशासनिक विभाजन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बोला जाता है। अब इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को यूनिट्स में तोड़ा गया है। जब मैं बोलूंगा यूनिट्स में तोड़ा गया है, यानी छोटे छोटे इकाई में तोड़ा गया है। जो सबसे बड़ा इकाई होता है वो होता है आपका, सबसे बड़ा इकाई हमें देखने को मिलता है वो प्रमंडल होता है। उसके बाद होता है आपका जिला, उसके बाद होता है आपका अनुमंडल, और उसके बाद सर्कल्स होते हैं। उसके बाद आपके नगर पंचायत हो गए, फिर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, फिर नगर पंचायत, फिर परिषद, इस तरह से तोड़े जाते हैं। तो उसमें जो संख्या आपको याद रखनी है, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल के आपको 3 के तो याद होने ही चाहिए। तो कितने प्रमंडल बिहार में हैं? तो टोटल 9 प्रमंडल हैं। अभी इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे। जिले कितने हैं? तो 38, और अनुमंडल कितने हैं? तो 101। ये 3 नंबर्स तो आपको याद होने ही चाहिए। जब आपको इतने नंबर याद हैं, तब आप इस प्रमंडल को सबसे पहले समझिए। जिला को समझने के लिए अलग से वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें हर जिला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स परीक्षा में आता है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। अभी ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में, चाहे वो प्रमंडल से रिलेटेड आपको दूं, ये बॉक्स में पूरे प्रमंडल लिखे हुए हैं, टोटल 9 प्रमंडल है बिहार में। तो अभी दूंगा इन्फॉर्मेशन, और उससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो समझिएगा इस चीज को। अब इन प्रमंडल, जब 9 प्रमंडल यहाँ पे टोटल है, इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, पटना से, तिरहुत से लेके मगध तक लिखा हुआ है। और इन प्रमंडल में सबसे पहले हमको जानना है कि कौन सा प्रमंडल आखिर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है बिहार में। और उसी क्रम में हम जाते जाएंगे। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो आप जिला के हिसाब से याद करिए। जब मैंने आपको बतलाया कि कुछ जिले होंगे जो प्रमंडल में होंगे, यानी प्रमंडल सबसे बड़ा इकाई है तो जिला उससे छोटा है, तो बहुत सारे जिले मिलकर एक प्रमंडल बन सकता है, बहुत सारा अनुमंडल मिलकर एक जिला बन सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो वैसे ही प्रमंडल जो होता है, उस प्रमंडल में मान लीजिए पटना प्रमंडल है ये वाला, तो इसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, ये जिले आते हैं। तो या तो जिले के हिसाब से आप याद कर लीजिए कि कितने जिलों के हिसाब से उस आधार पे कौन बड़ा प्रमंडल है, या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से। मैं आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पहले बतलाऊंगा, फिर जिले के हिसाब से बतलाऊंगा। तो सबसे बड़ा प्रमंडल है बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वो है तिरहुत, जो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये वेस्ट चंपारण, ये नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से इस वेस्ट में शेयर करता है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वेस्ट चंपारण। वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट कैमूर है, ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज है जो पश्चिम बंगाल से लगाता है, कैमूर आपको पता है उत्तर प्रदेश से लगाता है, और गया जो है वो दक्षिण सदर्न मोस्ट है जो कि झारखंड से लगाता है। तो वैसे ही तिरहुत जो प्रमंडल है उस पर वापस आते हैं।
ये तिरहुत प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है क्षेत्रफल के हिसाब से। बस मैप का आप मेरे पेन को देखते जाइएगा, आपको सब डेटा याद हो जाएगा। देखिएगा ये प्रमंडल में यहाँ पे पहला नंबर लिख देता हूँ जो है मेरा तिरहुत। तिरहुत क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे आता है। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं नोट करते जाइएगा। पहला जिला जो आता है वो आता है पश्चिमी चंपारण का, यानी वेस्ट चंपारण, मैप पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, आपको पता होगा एक जिला है बिहार में। उसके बाद आपको दिखेगा सिहवर, जो कि मुजफ्फरपुर और ईस्ट चंपारण के आसपास एक लैंडलॉक्ड टाइप का है, मतलब ये किसी भी और सीमा नहीं लगाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा बीच में जिला है जो कि कोई और राज्य से सीमा नहीं लगा रहा है। तो सिहवर एक छोटा सा जिला है, सिहवर। और यहीं पर आपको सीतामढ़ी उसके ऊपर में दिखेगा, यह भी जिला है। यानी अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, और सबसे नीचे आपको एक और जिला दिखेगा वैशाली, जो कि पटना से बेहद करीब है। गंगा नदी जो गुजरती है, जब रिवर्स आपको पढ़ाऊंगा तो दिखलाऊंगा कैसे रिवर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस चीज को समझने के लिए आपको पता चलेगा कि रिवर्स से जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ध्यान दें कि अगर गंगा यहाँ से गुजर रही है तो गंगा के उत्तर में वैशाली डिस्ट्रिक्ट आता है, जो पहला गणतंत्र भी था, आपको पता होगा। और इसके साउथ डायरेक्शन में पटना आता है जिला। तो ये सब इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते रहेगा बीच बीच में, जहां पे आपको अच्छा लगे। तो ये टोटल 6 जिले आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि तिरहुत डिवीजन जो सबसे बड़ा डिवीजन है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसमें टोटल 6 जिले आ रहे हैं। तो जिलों के हिसाब से भी सबसे अधिक है इसमें जिला, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे अधिक है। ऐसा नहीं है कि 6 जिले और किसी में नहीं आते हैं, अभी आगे और आपको बतलाऊंगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा यहीं पर मिटाते जाऊंगा, क्योंकि मैप फिर नेक्स्ट में लगाना बहुत इंपॉसिबल सा टास्क हो जाता है। तो मैं एक साइड लिखूंगा, उतना आप कॉपरेट करिएगा। सेकेंड वाला जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से तिरहुत के बाद, गेस करिएगा, आपको पता ही होगा पटना जो है, जिला नहीं सॉरी प्रमंडल जो है वो सबसे बड़ा जो तिरहुत के बाद है वो है आपका पटना का प्रमंडल। इस कलर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ से शुरुआत करें तो इसमें जिला कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा आता है। इसमें भी 6 जिले टोटल आते हैं। इसी को आप कॉपी पे लिखिएगा। सेकेंड नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से पटना का आपका प्रमंडल आता है। और इसमें जो जिले आते हैं वो शुरुआत करूं मैं तो कैमूर आता है, आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। कैमूर में बिहार में अभी सेकेंड टाइगर रिजर्व खोलने की बात की गई है। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास मामला भी गया है। अगर वो अप्रूवल देगा तो पहला बतलाइएगा कौन सा है। आपको पता ही होगा पहला टाइगर रिजर्व और एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसपे हम फॉरेस्ट के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वैसे ही कैमूर है एक जिला। उसके बाद रोहतास, उसके बाद आपको पता है बक्सर। जो गंगा जो है वो बक्सर में प्रवेश, सबसे पहले प्रवेश करती है बिहार के टेरिटरी में। बक्सर में एक जगह है चौसा, जब रिवर्स पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बक्सर के बाद आपका भोजपुर, उसके बाद पटना, और उसके बाद नालंदा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स 6 हो गए, ये भी टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए पटना प्रमंडल में। अब इसके कुछ हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको बतलाया था कि हेडक्वार्टर्स क्या होता है। सभी प्रमंडल का एक हेडक्वार्टर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होता है वो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एक मेल जुल से काम कर सके, तो उसके कारण हेडक्वार्टर बनाया जाता है। तो तिरहुत का बताना भूल गया था, मैं बतलाता हूँ। तिरहुत का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर को रखा गया है। वैसे ही पटना का आपको पता है कि पटना ही हेडक्वार्टर है। वैसे ही सभी का हेडक्वार्टर्स हम आगे आपको बतलाते रहेंगे। अब इतना आपने पढ़ लिया है तिरहुत और पटना, तो इसके बाद मैं आपको बतला दूं। तीसरे नंबर पे जो आता है क्षेत्रफल के हिसाब से पटना के बाद, वो आता है मगध का। मगध का क्षेत्र आपने एंशियंट बुक्स में भी पढ़ा होगा, गया के आसपास का क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में, प्राचीन इतिहास में पटना मगध का पार्ट था। लेकिन अभी का मौजूदा वर्तमान जो प्रमंडल है उसमें पटना मगध में नहीं आता है, पटना प्रमंडल अलग है। तो इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका मगध प्रमंडल है, जिसका हेडक्वार्टर नोट डाउन कर लीजिएगा, गया है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, गया है। वैसे ही इसके अंदर जिले कितने आते हैं, तो एक औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, यानी टोटल 5 ही जिले आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊं तो जहानाबाद, जहानाबाद के बाद आपका अरवल, अरवल के बाद आपका गया, गया के बाद आपका नवादा, और नवादा के बाद आपको देखने को मिलेगा औरंगाबाद। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 जिले आते हैं तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला रिवाइज कराता हूं, तिरहुत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रमंडल, उसमें 6 जिले आए। उसके बाद पटना प्रमंडल, उसमें भी 6 जिले आए। तीसरे नंबर पर मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल में टोटल 5 जिले आए। कितना क्लियर है। मगध प्रमंडल के बाद आपका पूर्णिया प्रमंडल है, जो कि आता है आपका चौथे नंबर, पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल आपको दिख रहा होगा, पूर्णिया कहाँ पे है, ईस्टर्न मोस्ट साइड पे आ जाएगा बिहार के।
तो यहाँ पे आपको दिखेगा किशनगंज जो कि वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है, अररिया जो कि नेपाल से लगाता है, पूर्णिया एक बीच में पड़ जाता है और साइड में कटिहार। गंगा जब प्रवाह करते हुए निकलती है तो वो कटिहार से ही वेस्ट बंगाल की तरफ निकलती है। तो ये सब चीज आप याद करिएगा। पूर्णिया में टोटल जिले हो गए आपके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार, यानी टोटल सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पूर्णिया प्रमंडल के अंदर 4 ही जिले आए और इसका हेडक्वार्टर क्या है, पूर्णिया ही है। नोट डाउन करिएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कोई ऐसा डिवीजन हो जिसमें जिले की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वो हो सकता है कि जिले की संख्या उसमें कम हो, लेकिन फिर भी वो क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा प्रमंडल है। क्योंकि हो सकता है कि छोटे छोटे जिले बना दिए गए हों और एक प्रमंडल में जिले की संख्या ज्यादा हो। आप होपफुली आप इस चीज को समझ रहे हो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो चौथा नंबर पे पूर्णिया है जिसका हेडक्वार्टर भी पूर्णिया है और इसमें टोटल 4 जिले आपके आ रहे हैं। अब 5वें नंबर पे आता है आपका मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर आपको पता ही है, ओल्ड टाइम्स में अंग डिवीजन में आता था भागलपुर, प्राचीन इतिहास में भागलपुर और मुंगेर का रीजन। यहाँ पे अभी आपको देखना है कि मुंगेर ये वाला रीजन है जिसमें बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा जो पटना के आसपास का रीजन है, यह पूरा का पूरा आता है। तो इसमें जो जिलों की संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन ये 5वें नंबर पे आ रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से। जिले इसमें 6 हैं टोटल। तो कौन कौन जिले हैं, खगड़िया हो गया आपका, उसके बाद खगड़िया के बगल में बेगूसराय, ऐसे याद रखिएगा। बेगूसराय के नीचे आपको लखीसराय, उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मुंगेर और इसका मुंगेर ही हेडक्वार्टर है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे मुंगेर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको दिखेगा जमुई। टोटल हो गए 1 2 3 4 5। जमुई के अलावा यहाँ पे शेखपुरा एक छोटा सा जिला है, ये भी नोट डाउन कहीं पे कर लीजिएगा, यहीं पर लिख देता हूँ आपके लिए। शेखपुरा जो कि पटना प्रमंडल से इसकी बाउंड्री लग रही है, याद रखिएगा। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखिए। यहाँ पे देखिए पटना प्रमंडल और नालंदा से इसकी बाउंड्री लगी। तो टोटल इसमें जिले कितने हो गए, 6, लेकिन ये क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें नंबर पर आ रहा है। अब मुंगेर प्रमंडल जब हमने देख लिया है तब आगे हम देखते हैं। अब आता है 6ठे नंबर पे आपका दरभंगा। दरभंगा में आपके 3 ही जिले आते हैं, एक मधुबनी जो कि नेपाल से सीमा लगाता है, दरभंगा और समस्तीपुर ये मिथिला का क्षेत्र है, आपको पता होगा। और मखाना जिसे जीआई टैग भी दिया गया, ये सब इन्फॉर्मेशन आगे वीडियोस में जब बिहार के वीडियोस आएंगे आपको देते जाऊंगा। तो इसमें आपका सबसे पहले मधुबनी आर्ट आपको पता होगा, फेमस है। उसके बाद दरभंगा जहाँ पे एयरपोर्ट भी खोला गया। इसके बाद आपको समस्तीपुर, अभी जो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सुन रहे हैं, प्लेयर जो है 14 साल का, जिसने अभी फाइनल में 80 गेंद में शायद 175 या 180 रन बनाया है, उस वैभव सूर्यवंशी वो समस्तीपुर का ही रहने वाला है। तो इसमें 3 ही जिले हैं दरभंगा प्रमंडल में और दरभंगा का हेडक्वार्टर क्या है, नोट डाउन करिएगा, दरभंगा ही। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे आपका आता है सारण। अब यहाँ पे कुछ चीजें कंफ्यूज आप हो सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सारण आता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि गोपालगंज, सारण और सिवान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिवान एक अलग जिला है, लेकिन छपरा जो जगह आप जानते हैं, छपरा कोई जिला नहीं है, वो सारण जिले के अंदर आता है। छपरा क्या है, एक जगह है जो कि सारण के अंदर आता है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 3 ही जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और आपका सारण। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारण के अंदर एक छोटा सा जगह आएगा, सिटी आएगा, जिसको हम बोलते हैं छपरा टाउन, और छपरा ही इसका हेडक्वार्टर है, इसका सारण प्रमंडल का, जो कि 7वां सबसे बड़ा प्रमंडल है। 8 नंबर पे अब आएगा आपका कोसी प्रमंडल। कोसी जो कि आपको नदी भी पता है, कोसी नदी बाढ़ लाती है, अपना रास्ता बदल लेती है, इसके कारण फेमस है, और ये डिटेल में रिवर में हम करेंगे। और सुपौल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेपाल से जो सीमा लगाता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है सहरसा और मधेपुरा। ये जो क्षेत्र है ये कोसी का क्षेत्र है। और सुपौल आपको पता है, सुपौल, सहरसा और आपको मधेपुरा, यह 3 जो जिले हैं, टोटल आपके 3 जिले कोसी प्रमंडल में आते हैं, जो 8वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सहरसा। अब जो लास्ट प्रमंडल है, 9वां प्रमंडल, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा, सबसे बड़ा याद करिए कौन सा था, तिरहुत, जिसका हेडक्वार्टर क्या था, मुजफ्फरपुर। अब सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, भागलपुर का, जिसके अंदर सिर्फ 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद ही हो जाएगा, सबसे ईस्ट साइड पे दिख रहा है, इस साउथ ईस्ट साइड पे ये भागलपुर और बांका, जिसका हेडक्वार्टर भागलपुर है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा ये 9 प्रमंडल जो मैंने आपको बताया है, ये बाई हार्ट आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं रिवर्स का लाऊंगा तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग की प्रमंडल्स कहाँ पे। जैसे अब आपको पता कैसे चला कि इन प्रमंडल्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है, जैसे तिरहुत, सबसे छोटा कौन सा है, भागलपुर। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से आपसे पूछूं, जिलों के हिसाब से, तो सबसे बड़ा
तिरहुत, तिरहुत में 6 जिले आए थे, पटना उसमें भी 6 जिले आए थे, और याद करिए मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले आए थे। तो टोटल ऐसे 3 प्रमंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं। उसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं कुछ प्रमंडल में, किसी में 4 भी आएंगे, किसी में 3, 2 ऐसे भी आएंगे। तो उस हिसाब से क्रम से भी आपको चीजें याद होनी चाहिए। जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपको वो सब चीजें भी याद होनी चाहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से और क्रम के हिसाब से अरेंज आप कर सकते हैं जब डेटा मैंने आपको दे दिया है। साथ ही मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर एक चीज जरूर से याद रखिएगा, कैसे क्वेश्चंस बनाने में ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए गंगा नदी का एग्जांपल लेते हैं। गंगा नदी बक्सर से होते हुए, आपको भी पता है कि बक्सर होते हुए, भोजपुर होते हुए, सारण, फिर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार सॉरी, तो इतने जिलों से होते हुए कुल 12 जिलों से ये क्रॉस करती है। कुल 12 जिलों से, रिवर्स के चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा, समझिएगा। 12 जिलों से प्रवेश करती है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा बीपीएससी में कि कौन से प्रमंडल से क्रॉस करती है। अगर प्रमंडल का नॉलेज आपको नहीं है, ये बॉक्स में जितने 9 प्रमंडल्स मैंने बतलाया है, आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, देख के नहीं जाएंगे, मैप से फैमिलियर नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये बक्सर, भोजपुर और पटना इस क्षेत्र से जा रही है, तो ये कौन सा प्रमंडल है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये पटना प्रमंडल है। इसके ऊपर ये सारण को भी टच कर रही है, तो सारण प्रमंडल को भी टच कर रही है। वैशाली को अगर टच कर रही है, तो वैशाली कौन सा प्रमंडल में आता है? तिरहुत में आता है। तो इस तरह से 3 प्रमंडल तो यहीं पे हो गए। अब आगे आगे जैसे जैसे ये जा रही है, वैसे वैसे अनेक जिलों को टच करेगी, 12 जिलों को, और 12 जिलों में कुल 9 में से 7 प्रमंडल को ये टच करती है। तो सिर्फ और सिर्फ कोसी और मगध प्रमंडल जो है, मगध यहाँ पे जो था, इस प्रकार से आपको देखने को मिला कि यह 2 प्रमंडल को अगर मैं हटा दूं, ये मगध वाला रीजन और कोसी वाला रीजन, तो ये दोनों प्रमंडल को छोड़कर बाकी 7 प्रमंडल से, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, इन सभी प्रमंडल से ये टच होती हुई जाती है, और यही क्वेश्चन पूछा था। तो होपफुली ज्योग्राफी में आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा। मैप के हिसाब से ही जब मैं रिवर्स के भी क्लास लूंगा, नेक्स्ट आपके जब टॉपिक्स लिए जाएंगे, तो उसमें आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, मैप्स पे ही पढ़ाऊंगा, मैप्स, ब्लैंक मैप्स पे बता के पढ़ाऊंगा कौन सा रिवर कौन सा डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, कौन से डिविजन्स को टच कर रहा है, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऐसे ही आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा मैं, कॉन्सेप्ट्स के क्लासेस भी रहेंगे, फैक्ट्स के क्लासेस भी रहेंगे, मर्ज किए हुए रहेंगे। आज का तो क्लास काफी आपको भी देखने को मिला कि आज का क्लास काफी फैक्चुअल था, जिसमें हमने पहले मैप से फैमिलियर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। तो होपफुली अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ, और हमारा कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आने वाले कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप पर जाकर। धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ज्योग्राफी ऑफ रिवर आपके सामने लेकर आएंगे, जो एक चुनौतीपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमें क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, फैक्ट्स भी क्लियर होना चाहिए।